हेलो एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। ये एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 1 यूनिट 9.3 का टॉपिक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। जब भी जीन में सडन चेंजेस होते हैं तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेकिन ये जो चेंजेस हैं वो जीन म्यूटेशन की वजह से नहीं होते हैं। दैट मीन्स जीन म्यूटेशन डिफरेंट है और जेनेटिक ड्रिफ्ट डिफरेंट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि सेवल राइट इफेक्ट, फाउंडर्स इफेक्ट या फिर चांस इफेक्ट। इसको हम अलग अलग नामों से क्यों जानते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब हम देख लेते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट रैंडम होता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जीन में अचानक से चेंजेस आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 है कि ये नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी कि ये हार्मफुल भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो ये जो जीन में चेंजेस हुए हैं वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी साबित हो सकता है, और उसकी वजह से बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा। और अगर यूपीएससी पूछता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट या नेचुरल सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचर हमें पता है वाइज है, तो वो एक ही डायरेक्शन में चलेगी। और नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि नेचर जो है वो एडवांटेजियस जो जीन होती है, यानी कि जो बेनिफिशियल जीन होती है, उनको आगे जाने का मौका देती है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन में, कि जेनेटिक ड्रिफ्ट नॉन डायरेक्शनल होता है और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो डायरेक्शनल होता है एज वेल एज बेनिफिशियल होता है। एंड हमारा थर्ड पॉइंट है कि जहाँ पे भी, यानी कि जिस भी पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वहाँ पे आपको जेनेटिक वेरिएशन कम देखने को मिलेंगे। फोर्थ है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट कौन सी पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो जिस भी पॉपुलेशन का जो साइज है वो स्मॉल है। फिफ्थ हो जाता है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हमें जेनेटिक डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। कैसे, इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केरला की पॉपुलेशन है। अब केरला के लोगों ने, कुछ 10-15 लोगों ने सोचा कि हम जाके अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो अमेरिका चले गए। तो जो लोग अमेरिका गए हैं 10-15 लोग, उनका जो इवोल्यूशन है वो डिफरेंट तरीके से होगा, और जो केरला की ओरिजिनल पॉपुलेशन है उनका इवोल्यूशन डिफरेंट तरीके से होगा, क्योंकि हमें पता है जीन पे इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस वजह से ये दोनों जो पॉपुलेशन है, ये दोनों अलग अलग तरीके से इवॉल्व होगी, और इसलिए इन दोनों में क्या देखने को मिलेगा, डाइवर्जेंस। इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो जेनेटिक डाइवर्जेंस को प्रमोट करता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो देखने को मिलता क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे। फर्स्ट रीजन इज बोटलनेक इफेक्ट। जब भी पॉपुलेशन का साइज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, लेकिन रिड्यूस क्यों हो जाता है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर की वजह से। फॉर एग्जांपल, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पे 1000 लोग थे, लेकिन नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक आ गया, फॉर एग्जांपल बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो उसकी वजह से बहुत ही कम पॉपुलेशन रह जाती है। फॉर एग्जांपल 10-15 लोग वहाँ पे बच गए। तो जब भी पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है तो वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला रीजन। दूसरा है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि वही अगेन स्मॉल पॉपुलेशन हमें ध्यान में रखना है कि ये कीवर्ड है, ये रीजन है कि किसी भी पॉपुलेशन में हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा। तो फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि जब भी कोई स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अपनी जगह से माइग्रेट होकर दूसरी जगह जब एस्टेब्लिश होता है, तो उसकी पॉपुलेशन उस एरिया में क्या होती है, कम होती है, और इसकी वजह से वहाँ पे आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिलेगा। तो ये दो रीजन हो गए यहाँ पे। लेकिन जो समरी है वो क्या है, जो मेन कीवर्ड है वो क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन। अब देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कौन सी पॉपुलेशन में कितनी होगी, वो बताया था सेवल राइट ने। इसलिए मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू राइट, LT/L0 इज इक्वल टू ई की पावर T/2NE, जहाँ पे LT/L0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है
प्रोबेबिलिटी ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट को। और जो हमारा टी है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ जनरेशन्स को, एन ई रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन के साइज को। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। वेल, जेनेटिक ड्रिफ्ट से रिलेटेड हमारे पास 2 केस स्टडीज़ हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहली है ट्रिस्टन दा कुन्हा। ये एक आइलैंड का नाम है जो कि आपको साउथ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच। तो यहाँ पे कुछ जो ब्रिटिशर्स हैं वो आके रहने लग गए, लेकिन उनकी क्योंकि पॉपुलेशन स्मॉल थी तो उस पॉपुलेशन में हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिला, और वो उनके लिए बुरा साबित हुआ, क्योंकि इन लोगों में फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की एक जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक बीमारी देखने को मिलती है। और ये जो ट्रिस्टन दा कुन्हा है, क्योंकि ये अमेरिका से क्या यूके से आए थे, तो ये क्या हो जाएगा, एक फाउंडर इफेक्ट इसका रीजन हो जाएगा। सेकंड हो जाता है द एमिस ऑफ पेंसिल्वेनिया। ये एक रिलीजियस कम्युनिटी है एमिस, जो कि जर्मनी से आपके माइग्रेट कर जाती है। कहाँ पे? अमेरिका का एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया में। तो ये जो एमिस लोग हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो यहाँ पे हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट देखने को मिला। और ये जो लोग हैं इनमें देखने को मिलता है 6 फिंगर्ड ड्वार्फिज्म नाम की बीमारी। तो ये जो 2 केस स्टडीज़ अपन ने देख ली, और आज का जो वीडियो है होता है यहाँ पे कंप्लीट, जहाँ पे हमने देखा था जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है उसके बारे में, की फीचर्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, और जेनेटिक ड्रिफ्ट के रीजंस क्या है, क्यों होता है ये, जहाँ पे हमने बोटलनेक इफेक्ट देखा था, फाउंडर इफेक्ट देखा, और 2 केस स्टडीज़ देखी थी, एमिस पीपल ऑफ पेंसिल्वेनिया, और इसके अलावा एक और क्या थी, ट्रिस्टन दा कुन्हा, जहाँ पे कुन्हा कम्युनिटी जो है वो माइग्रेट कर जाती है। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।